होली का त्योहार आने वाला था। सब लोग होली की तैयारी में लगे हुए थे। रमेश और पत्नी भी बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि इस बार होली पर उन्हें दूर शहर में रमेश के बड़े भाई के घर जाना था। रमेश अपनी पत्नी आशा से बोला, आशा, जल्दी से सामान पैक कर लो, हमें सुबह शहर की ओर निकलना है। इस पर आशा बोलती है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, आप चिंता ना करें। इस बार की होली सबसे यादगार होने वाली है। मुझे तो सुबह का इंतजार नहीं हो रहा है। इस पर रमेश बोला, हाँ हाँ, बस थोड़ा समय, और कल हम सुबह होते ही शहर निकल पड़ेंगे और जाकर भाई के घर जाकर होली खेलेंगे। वह भी कितनी बार हमें होली के लिए बुला चुके हैं। इस बार उनकी सारी शिकायत दूर कर देंगे। अगले दिन सुबह रमेश उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गए। शहर पहुंचने के लिए उन्हें जंगल पार करना पड़ेगा। काफी देर चलने के बाद भी जंगल खत्म नहीं हुआ और शाम हो गई। तब भी कुछ दूरी पर रंग उड़ता हुआ नजर आता है। रमेश और उसकी पत्नी बैलगाड़ी से निकलकर उसे दिशा में चलने लगते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं जहां रंग उड़ रहा था, वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वहां पर इंसान नहीं, भूत और चुड़ैल होली खेल रहे थे। रमेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे आशा, यह हम कहाँ आ गए? यहाँ तो भूत और चुड़ैल होली खेल रहे हैं। ऐसा तो कभी जंगल में कभी नहीं हुआ। यह हम कौन सी जगह आ गए हैं? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। हमें चुपचाप ही छुप जाना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा इतना हो गया है कि बैलगाड़ी कहाँ है वह भी नजर नहीं आ रही है। रमेश और उसकी पत्नी चुपचाप वहां छुप जाते हैं। एक भूत हाथ में रंग लिए किसी को ढूंढ रहा था और गाना गा रहा था। होली रे होली, रंगों की टोली, आई तेरे घर मस्त की टोली, मुख न छुपा, हो गोरी सामने आ। फिर वह चुड़ैल को देखकर रंग लगा देता है और बोलता है कि आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली। वहां कुछ और भी भूत और चुड़ैल होली खेल रहे थे। कुछ भूत चुड़ैल खाना खा रहे थे और कुछ गाकर नृत्य कर रहे थे। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा 60 बरस में, इक्ष लड़ावे तनिक शर्म नहीं आवे, देखे नहीं अपनी उमरिया। भूत और चुड़ैल के बच्चे भी आपस में होली खेल रहे थे। होली आई होली आई होली आई, मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, अदा संग मदन गोपाल खेलते, बोलो तारा रारा होई। तभी एक भूत की नजर रमेश और उसके पत्नी पर पड़ती है। अरे देखो, हमारी होली में इंसान कहां से आ गया, इसको पकड़ो। सारे भूत रमेश और उसकी पत्नी की तरफ आने लगते हैं और वह दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वह खुद को अपने भाई के घर में पाते हैं। रमेश की भाभी उससे पूछती है, रमेश, क्या बात हो गई? तुम दोनों बेहोश कैसे हो गए थे? गाड़ी वाला तुम्हें हमारे यहाँ छोड़ गया था। उसने बताया कि तुम उन्हें जंगल में बेहोश मिले। ऐसा जंगल में क्या हो गया था जिसे तुम बेहोश हो गए थे? फिर रमेश ने भाभी को जंगल में बीती सारी घटना सुनाई। रमेश और उसकी पत्नी का सुरक्षित शहर आने पर सब लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया और सब ने खुशी खुशी होली मनाई।